नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोयल एंड वेलकम टू माय चैनल कोयल एस्ट्रो सर्विसेज। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत खुश है, स्वस्थ है, मस्त है एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये सभी कुछ देखेंगे इस रीडिंग में, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड या जेंडर से हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना हो। जितना भी रिलेट हो रहा है उसको डिवाइन की ब्लेसिंग्स समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेंगे कि फिलहाल आप दोनों की कांटेक्ट नहीं हो रही है, फिलहाल आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं वो आपसे। देखिए, पार्टनर फिलहाल बहुत ज्यादा अपसेट है, डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में है। आपके रिलेशनशिप में जो भी अच्छे मेमोरीज है, जो भी अच्छे मोमेंट्स है, उन सब चीजों को लेके वो नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ नेगेटिव साइड को ही पकड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। एंड इस मौके पे उनके जो क्लोज्ड वंस है वो बहुत फायदा उठा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट में और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपके बारे में ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे हैं आपके पार्टनर को, जिसके वजह से आपका पार्टनर ज्यादा डीमोटिवेट हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। एंड इसी चक्कर में वो अपने रिश्ते को भी ठीक करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है। पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कहीं ना कहीं उनके दिल में कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, पार्टनर बहुत अच्छी मिली थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि रिश्ता इतना खराब हो गया, इतना डाउनफॉल हो गया रिश्ते में। कुछ भी करके रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है और जिंदगी में कभी आप दोनों की बातचीत ना हो, कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ ना रहो एंड कभी शायद और ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी बातें सुनो, आप उनको समझो, वो जो भी कह रहे हैं वो अच्छे के लिए कह रहे हैं एंड वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप इतने एडमेंट हो चुके हो अभी कि आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हो। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी बातों के हिसाब से चलो, आप उनके हिसाब से चलो, आप उनके बातों को वैल्यू दो, उनके डिसीजन को वैल्यू दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। यही थिंकिंग उनके दिमाग में अभी चल रहा है कि पहले तो पार्टनर बहुत अच्छी थी या अच्छा था, लेकिन अभी इतना एडमेंट हो गया है, इतना इगोइस्टिक हो गया है कि कहीं ना कहीं मेरे बातों को नहीं समझ रहे हैं या फिर बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो पार्टनर की करंट जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो बहुत ज्यादा डाउन एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। वो रिश्ते के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। उनको सिर्फ यही लग रहा है कि दी एंड हो चुका है रिश्ते का, अब तो कुछ भी करके ठीक नहीं होने वाला है, और जिसके कारण वो कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है खत्म तो हो ही चुका है, तो करके क्या, और कुछ स्टेप लेके या एक्शन लेके क्या फायदा है। तो अभी चुपचाप वो बैठे हैं और बस अपसेट हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो उनका एक्शन मुझे दिख रहा है वो ये है कि वो चाहेंगे आपके साथ फिर से रिलेशनशिप बिल्ड हो, आपके साथ चीजें फिर से ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपको वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने ही दिल में दबा के रख देंगे इस बात को, इसको एक सीक्रेट के हिसाब से रख देंगे। बैलेंस करने की बहुत चाह है उनमें इन कमिंग डेज। वो चाह रहे हैं कि रिश्ते को थोड़ा सा बैलेंस कर दूं, जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इस रिश्ते में उसको ठीक कर दूं। लेकिन वही बात है कि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, अपने भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप ले। एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में, इसीलिए डिसीजन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, एक डिसीजन पे नहीं टिक पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए हैं, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, उसी के बस में
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे रिश्ता ठीक करूं। इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके साथ, इमोशनली अटैच्ड भी है बहुत ज्यादा, बहुत कनेक्टेड भी है आपके साथ इमोशनली। तो इमोशन के चलते चाह तो रहे हैं कि स्टेप ले रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन वही एक्शन लेते वक्त पीछे हट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लिया जाए, कैसे क्या ठीक किया जाए, क्या करूं, किससे ठीक होगा रिश्ता, या कैसे आप मानोगे। ये सब चीजें उनके पास अभी क्लैरिटी नहीं है इन सवालों का। ये उनका था नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब देख लेते हैं कि पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्चुअली चाह रहे हैं कि आप क्या करो उनके लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी आपसे। पार्टनर फिलहाल बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इशू जितना बड़ा है या इशू जितना बड़ा नहीं है, उससे ज्यादा वो सोच रहे हैं। अपने ही मन में अननेसेसरी थिंकिंग किए जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड अभी ना भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। खुद से कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे हैं कि चलो मैं कुछ स्टेप ले लेता हूँ या ले लेती हूँ एंड इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। कुछ नहीं ले रहे हैं स्टेप, बस सोचे जा रहे हैं। हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास रास्ता है चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन उस तरफ उनकी नजर जा ही नहीं रही है। खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट एंड लिमिट करके रखे हैं। बस यही सोचे जा रहे हैं कि कुछ रास्ता नहीं है, अब और कुछ हो नहीं सकता, रिश्ता पूरा खत्म हो चुका है। उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनको बिट्रे किया है, उनको वैसी बिट्रेयल वाली फीलिंग आपसे मिल रही है। दिमाग में ऐसा थॉट्स आ रहा है कि पार्टनर ने मुझे बिट्रे किया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई स्टेप लो, आप कोई एक्शन लो और ठीक करो चीजों को। आप अपफ्रंटली जाओ उनके पास, आप बात करना स्टार्ट करो या आप मैसेज या कॉल कर दो। ये वो चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप चाह रहे हो कि आप स्टेप लो या एक्शन लो एंड रिश्ते को ठीक करो, लेकिन वैसा करके भी आप ईगो के चलते आप स्टेप नहीं ले रहे हो। तो फिलहाल वो आपको बहुत ईगोइस्टिक भी समझ रहे हैं और ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनको बिट्रे किया है। एक जो उनके लाइफ में फुलफिलमेंट थी आपको लेके, उनको एक सेटिस्फैक्शन थी आपको लेके एज अ पार्टनर, एज अ लव पार्टनर, आपको लेके जो भी उनका फीलिंग्स था या अभी भी है, उसको लेके वो अभी डाउट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया या गलत इंसान के साथ एक रिश्ता बना लिया, जिसके कारण अभी मन ही मन बहुत रो रहे हैं एंड बहुत पछता रहे हैं। बहुत रिग्रेट भी हो रहा है उनको। खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीजों को ठीक करो, लेकिन फिर दिमाग में उनका ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो ठीक करने का रिश्ता, लेकिन ईगो के लिए आप भी स्टेप नहीं ले रहे हो। देख लेंगे आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको कांटेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को या फिर आपको वेट करना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करे। क्या वो सच में आपसे कांटेक्ट करेंगे, देख लेंगे। ओके, तो अभी जो करना है आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डिवाइन से जो मैसेज आ रही है उसमें ये दिख रहा है कि पार्टनर मे बी आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द। कोई कॉल या मैसेज कुछ तो वो करेंगे। फिलहाल बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आप बैठे हो अपने पार्टनर से कि ये कर देगा, वो कर देगा, मे बी मुझे मिस कर रहा है तो हो सकता है कि कॉल करे या कुछ करे, अप्रोच करे, कहीं से तो कनेक्ट करे। लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने पार्टनर से, क्योंकि उतना एक्साइटिंग रियूनियन नहीं होने वाला है आप दोनों का। एक सिंपल कॉल या टेक्स्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में एक्सचेंज, एंड वो भी पार्टनर आपको करेंगे, लेकिन पार्टनर थोड़ा सा टाइम लेंगे, जल्दी आज या कल के अंदर नहीं करेंगे। फिलहाल तो वो बहुत सोच विचार में फंसे हुए हैं, उनके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने थॉट्स में। तो पहले तो उनको अपने थॉट्स को थोड़ा सा सेटल डाउन, थोड़ा काम डाउन करना होगा। एक बार वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए उसके बाद वो आपको कनेक्ट करेंगे। तो आप डाउट में मत पड़ो कि पता नहीं करेगा कॉल या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी। तो डाउट मत लाओ अपने मन में, पॉजिटिव रहो कि हाँ वो कॉल या टेक्स्ट मुझे करेंगे,
लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि पार्टनर कॉल करते ही आपको मिलने के लिए बुला लेंगे या फिर आपको कहीं बाहर लेके जाएंगे, बाहर डिनर के लिए या आउटिंग के लिए चले जाएंगे। ये सब एक्सपेक्ट मत रखा करो, या पार्टनर बहुत बड़ा सरप्राइज दे देगा क्योंकि इतने दिनों से बात नहीं हुई है या इतने दिनों से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपने पार्टनर से। तो एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ कॉल टेक्स्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो अपने पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर खुद अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो कुछ अच्छा आपके लिए सोच पाए या फिर कोई सरप्राइज प्लान कर पाए आपके लिए। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि रिश्ता तो खत्म हो चुका है, अब देखते हैं क्या होगा। तो इस स्टेट ऑफ माइंड से वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या किसी तरीके से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉल या टेक्स्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना पार्टनर से। ऑल्सो थोड़ा सा टाइम लेगा पार्टनर, मतलब बहुत एक्साइटिंग नहीं होने वाला है जब भी वो कांटेक्ट करेंगे। देख लेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते को ठीक रखने के लिए या फिर इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए। डिवाइन यही कह रहा है कि अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहा है आपके रिश्ते में, तो वो एक शॉर्ट टर्म फेज के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ऐसा ही चलता रहेगा। रिश्ता आगे जाके ठीक होगा आप दोनों का फिर से वो जो एक बॉन्ड था, एक बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी आप दोनों में, या फिर एक जो अटैचमेंट था, वो फिर से कहीं ना कहीं ठीक होने वाला है। लेकिन दिमाग में ऐसे थॉट्स मत लाओ कि पार्टनर ने आपको बिट्रे किया है, या फिर ये भी मत सोचो कि आप पार्टनर को बिट्रे करोगे या कभी भी पार्टनर से बात नहीं करोगे, या फिर किसी और से आप बात करना स्टार्ट कर दो, किसी और से आप मिलना जुलना स्टार्ट कर दो, जस्ट अपना फोकस डाइवर्ट करने के लिए या अपना जो एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है उसको स्टेबल करने के लिए। अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा रखो, अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एंड एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है आप दोनों के बीच में, तो समय लग रहा है थोड़ा सा उसको हील होने में, रिलेशनशिप को हील होने में। आप दोनों को ही अपना अपना जो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है उससे निकल के एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने के लिए, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ ये जल्दी ठीक होगा। और जो है जब भी ठीक होगा तब बहुत एक अच्छा हम दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड बनेगा, हम दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप फिर से बनेगी। तो पॉजिटिव रहो डियर, किसी भी तरीके से ऐसा मत सोचो कि पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या फिर पार्टनर चाहते ही नहीं है कि आपके साथ रिश्ते में फिर से दोबारा आए या इस रिश्ते को ठीक करे। ये बहुत गलत सोच है, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अब देख लेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा क्विक हो जाए, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ओके, तो आपको जो करना है वो ये है कि आप ना थोड़ा सा अभी स्ट्रेंथ रखो। रात को उठ के मतलब अपना नींद खराब करना या रात भर बिना सोए अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना, रोते रहना, या फिर ये इन सब बातों को लेके ओवरथिंक करना कि पार्टनर ने ऐसा बोला वैसा बोला या फिर ऐसा किया वैसा किया बिहेव, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत सोचो। ओवर थिंक करके देखो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एंड स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका हेल्थ इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा अभी करेजियस रहना है आपको, थोड़ा सा खुद में स्ट्रेंथ रखना है कि हाँ आप रेडी हो, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहा है उसको फाइट करने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा जो मेजर आउटब्रेक है या फिर जो मेजर चैलेंजेस है वो इस रिश्ते में नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है, वो तो देखो नॉर्मल है। जब दो लोग एक रिश्ते में रहते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो वहां पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है। आप हर किसी का दिल खुश कर के नहीं रह सकते, कभी ना कभी इंसान थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। और जहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा रहती है,
जहाँ पे प्यार ज़्यादा रहता है वहाँ पे तो हर्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादा रहता है उस इंसान से। तो आप ना उतना मतलब ओवर थिंक मत करो, इतना स्ट्रेस मत लो, अपने नींद को ख़राब मत करो। आप करेजियस रहो, पॉजिटिव रहो, और हो सके तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो या जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, विश्वास करते हो, उनको आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो कि हे प्रभु, डियर डिवाइन, आप या डियर यूनिवर्स, आप मेरे लिए जो भी अच्छा होगा आप वही करना मेरे लाइफ में। एंड जब भी आपको लगता है कि ये रिश्ता ठीक होने से मेरा या फिर मेरे पार्टनर का भी स्टेट ऑफ माइंड एंड हम लोग के बीच में जो भी बॉन्डिंग है उससे हम लोग को खुशी होगी या फिर उससे हम लोग को ना एक पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप ठीक करना। तो आप ऐसे प्रे करो, ठीक है, जिस भी सुप्रीम पावर या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो। इससे आपको कहीं हद तक राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, एंड आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि धीरे धीरे आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगे हो। लास्ट गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन आज के लिए कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, डिवाइन भी यही बोल रहा है, इगोइस्टिक मत बनो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन ये सोच के मत बैठ जाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वही सही है। पार्टनर जो भी बोल रहा है या बोल रही है या उसके जो भी एक्शंस है वो सारे गलत है, वो तो मुझे समझता ही नहीं है। अपने आप में वो प्राउड मत लाओ, इगोइस्टिक मत बनो। अभी ईगो दिखाने का टाइम नहीं है, रिश्ते को ठीक करने का टाइम है। जो भी बिगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में वो ईगो के वजह से ही बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और अब तक इसीलिए ठीक नहीं हुआ है क्योंकि दोनों ही अपना ईगो लेके पकड़ के बैठे हो, राइट। सो कम्युनिकेट करने का तरीका ढूंढो कि कैसे पार्टनर से कम्युनिकेट करोगे। एंड एक बार के लिए अगर आप सच में उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को सच में अपना सोलमेट मानते हो, तो कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढो एंड ईगो को साइड में रखो। ठीक हो जाने दो रिश्ता, फिर देखना ये सब बातें मैटर नहीं करेंगी। जब स्टेबल हो जाएगा रिश्ता, जब फिर से वो जो बॉन्ड है, वो अटैचमेंट है, वो फिर से ठीक होने लगेगा, तब आपको ये सब बातें मैटर नहीं करेगी। तब आपको सिर्फ मतलब अपने पार्टनर के साथ रहने का ही दिल करेगा। तो ईगो को साइड में रखो, क्योंकि ईगो बीच में लाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक नहीं होने वाला है रिश्ता, ठीक है। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। देख लिया हमने कि आगे क्या आने वाला है आपके रिश्ते में, एंड जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसका नेक्स्ट क्या फ्यूचर है, क्या आने वाला है उसमें। अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट होते हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आई क्लेम लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लाऊं सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाए। So thank you so much for watching. राधे राधे।